जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल में क्या देखेंगे हम लोग, जो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे जो खेल जो होगा, कुछ खेल होंगे जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, ये सब जो है उसका जन्मदाता देश कौन सा है, मतलब उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे जो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस सभी क्वेश्चन से जितने भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा, वही क्वेश्चन को आज लेके हमारे यहाँ आपके बीच। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूटान के राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, तो तीरंदाजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वह बेसबॉल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, अपना प्यारा देश भारत, उसका जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, तो फील्ड हॉकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तुर्की का राष्ट्रीय खेल डैश है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो देखिए कुश्ती जो है वह तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो रग्बी फुटबॉल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। मतलब श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है यह पूछा जा रहा है, तो कौन सा है, तो वॉलीबॉल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बुल फाइटिंग किस देश की राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग जो है वह किस देश की राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन के है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आइस हॉकी जो है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कनाडा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टेबल टेनिस जो है वह कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो चीन का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो कबड्डी जो है वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, देखिए, खेल और उनके जन्मदाता देश। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ जो है वह कौन किया है, तो तुर्की ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है। तो भारत के कौन से राज्य में हुआ है, तो देखिए मणिपुर में जो है ना वह पोलो खेल का आरंभ हुआ था, वहीं से सबसे पहले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ माना जाता है। उद्गम मतलब होता है जन्म। तो देखिए कबड्डी जो है वह कौन सा देश में हुआ है जन्म उनका, तो भारत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश किनको बोला जाता है, अपना देश प्यारा भारत। मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है। तो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वह कौन सा देश है, तो वह इंग्लैंड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस खेल का जन्म भारत में नहीं हुआ माना जाता है। कौन सा खेल है, देखिए शतरंज जो है वह भारत में है। उसके बाद पोली नहीं पोलो होगा, ठीक है। उसके बाद है कबड्डी जो है यह भी होगा भारत में, जबकि बिलियर्ड्स जो है वह यह नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्गम इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इंग्लैंड में नहीं हुआ है, तो देखिए इसमें लॉन्ग टेनिस, हॉकी, फुटबॉल यह सब इंग्लैंड में हुआ है, बल्कि वॉलीबॉल नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है।
देखिए इसमें क्या है, पोलो जो है वह किसका है, भारत का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला, खेल और उनके जन्मदाता देश गलत युग्म है। देखिए बीडीए जो है वह फ्रांस का, यह सही है। कबड्डी जो है वह भारत का है। स्कूनर जो है यह भी भारत का है। जबकि शतरंज जो है वह रूस का नहीं बल्कि भारत का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। अब क्या देखेंगे हम लोग, जो खेल है उनमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। मतलब खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए खो खो में कितना होता है, 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में कितना होता है, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में कितना होगा, तो 9 खिलाड़ी जो है वह बेसबॉल में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में कितना होता है, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। मतलब बास्केटबॉल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं यह पूछा गया है। तो देखिए बास्केटबॉल में कितना होता है, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं। देखिए खो खो में कितना है, 9। कबड्डी में कितना है, 7। वॉलीबॉल में कितना है, 6। और बास्केटबॉल में कितना है, 5। अब देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए खो खो में 9, उसके बाद देखिए कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। तो देखिए वॉलीबॉल में कितना है, 6। बास्केटबॉल में कितना होता है, 5। उसके बाद देखिए बेसबॉल में कितना होता है, 9। अब इसे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी में देखिए। सी में क्या होगा, 6, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी में कितना होगा, तो कबड्डी में जो खिलाड़ी की संख्या होगा वह 7 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 होता है। कबड्डी में कितना होता है, 7 होता है। बेसबॉल अभी देखिए हम लोग, बेसबॉल में कितना होता है, बेसबॉल में 9 होता है। वाटर पोलो में कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद देखिए वाटर पोलो में 7, कबड्डी में कितना होता है, 7, पोलो में कितना होता है, 4, खो खो में कितना होता है, 9। अब यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, वाटर पोलो और कबड्डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक कक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो क्रिकेट में देखिए कितना होता है, 11। खो खो में कितना होता है, 9। हॉकी में कितना होता है, 11। फुटबॉल में कितना होता है, 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खो खो में कितना होता है, 9। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो देखिए पोलो में कितना, 4। वाटर पोलो में कितना, 7। उसके बाद है बास्केटबॉल में कितना, 5। उसके बाद वॉलीबॉल में कितना होगा, तो देखिए वॉलीबॉल में कितना होगा, वॉलीबॉल में 6। उसके बाद देखिए बेसबॉल में होगा 9। खो खो में कितना होगा, 9। फुटबॉल में कितना होगा, 11। रग्बी फुटबॉल में कितना होगा, 15। तो चलिए इसमें देखिए बराबर कौन से है, सी ऑप्शन। बेसबॉल में 9, खो खो में 9। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? देखिए, वॉलीबॉल में कितना होता है? 6। वाटर पोलो में कितना होता है? 7। ठीक है, वाटर पोलो में कितना होता है? 7। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5। कबड्डी में कितना होता है? 7। और नेट बॉल में कितना होता है? 7। उसके बाद नेट बॉल में होता है 7। खो खो में कितना होता है? 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी और नेट बॉल। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, किस खेल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वह कौन से खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। इसमें कितना होता है? तो 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितना होता है? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इससे ऊपर हम आपको बताए हैं जो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।